झांसी के ऐतिहासिक किले पे फहरा तो जो तिरंगा बता रहा हो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके जैसे न जाने कितने अमर शहीदों ने बलिदान दो तब जाके तिरंगा यही झांसी पे फहरा पाओ। क्या कि झांसी के यही किले पे ब्रिटिश राज ने अपना झंडा फहरावे के लाने ना जाने कितने को कर्म करे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बलिदान हो गई झांसी के स्वाभिमान के लाने, हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लाने। और तबे तो नहीं लेकिन 90 साल बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई। 1857 की हिंदुस्तान की आज़ादी की क्रांति को इतिहास 2020 में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सामने आ रहा काय के उपचुनाव में सिंधिया परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे है और कांग्रेस पार्टी गद्दारी को मुद्दा उठा रही। 2018 को विधानसभा को उपचुनाव हुआ तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता मिली थी कांग्रेस पार्टी को। और इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हुए तो सबरे उनके सहयोगी विधायक भाजपा में आ गए। और अब फिर से उपचुनाव हैं 28 सीटों पे, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। और ग्वालियर को किला यानी सिंधिया राजवंश, किला अलग बात है लेकिन सिंधिया राजवंश की कहानियाँ फिर से उपचुनाव में चलन लगी। 1857 को इतिहास भी याद हो रहा हो। पहले रानी लक्ष्मीबाई के पूजक हते भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, और अब सिंधिया जी के चक्कर में तनक दूरी हो गई। कांग्रेसियन को पसंद आ रही हैं रानी लक्ष्मीबाई। काय के 1857 को इतिहास फिर से नए सिरे से जिंदा होने लगे हैं। लेकिन हम जब झांसी पहुँचे सो हमने ये पूरे इतिहास को खंगालने की कोशिश करी और एक के बाद झांसी के किले से जब पूरी कहानी हम आपको बता रहे। दरअसल देश की आज़ादी के लाने 1857 में लड़ी गई पहली जंग में रानी लक्ष्मीबाई ने 2 जून 1858 को बागी सेना को परचम लहरा दो तो ग्वालियर पे रानी के आते ही साथ जयाजी और सिंधिया भाग के अंग्रेजों के पास आगरा पहुंच गए। और ई के पहले का भाव पूरो मामला जो आपको बता रहे। 1857 के सितंबर और अक्टूबर में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पे आक्रमण कर दो तो रानी ने अपनी सेना की मदद से ई आक्रमण को विफल कर दो। जनवरी 1858 में अंग्रेज सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू करे और मार्च में शहर को घेर लो। हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने झांसी पर कब्जा कर लो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के संगे अंग्रेजों से बच के भाग निकलने में सफल हुई। महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी के किला में जो कुदान स्थल है जिसको अंग्रेजी में जंपिंग स्पॉट कही जात, ई के बारे में कही जात के दो बुर्जियों के बीच जो वर्गाकार चबूतरा है और उस स्थल को प्रतीक माने जात जैसे झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेके अपने घोड़े के संगे 4-5 अप्रैल 1858 की रात को किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकल के कालपी पहुंची, उते से ग्वालियर पहुंची और उते अंग्रेजों के संगे जो युद्ध भा में वीर गति को प्राप्त भई। झांसी की रानी को बलिदान पूरा हिंदुस्तान याद रखत और आज जो झांसी शहर है वो शायद इस किले की पूरी ऊंचाई से ये बात को गवाही दे रहा हो कि आखिर रानी झांसी को बलिदान कितनों बड़ो हतो हिंदुस्तान के लाने, हिंदुस्तान की आज़ादी के लाने। या झांसी शहर देखो आप, सामने जो पहाड़ी आपको दिख रही तो दादा ध्यानचंद की मूर्ति भी लगी है और जो लक्ष्मी व्यायाम मंदिर आपको दिखा रहा हो जो मैदान है, और पूरा झांसी शहर है। और इतने बड़े किले में साफ तौर पे रानी झांसी की यादें हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की कहानियां हैं जो हिंदुस्तान के लोगन में हमेशा के लाने जो आज़ादी की कहानियां हैं उनके लोगन के दिमाग में हमेशा के लाने बिठाती हैं कि आखिर किन बलिदानों के चलते हमने आज़ादी पाई है। रानी झांसी से कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। 22 मई को करेना में रानी की सेना को जनरल यूरोज की अंग्रेजी सेना से फिर हारने पड़े। ई के बाद यूरोज ने कालपी को घेर लो, रानी को उते से भी भागने पड़े। तात्या और रानी की संयुक्त सेनाओं के ग्वालियर आवे की खबर सुनते ही अंग्रेजों से नाराज ग्वालियर की सेना ने विद्रोह कर दो और ग्वालियर की स्वाभिमानी जनता, ग्वालियर की स्वाभिमानी सेना के मदद से रानी ने शहर के घास मंडी की तरफ से ग्वालियर के किले को घेर लो। 2 जून को ग्वालियर की सेना की बताई कमजोर प्राचीर को तोड़ के रानी लक्ष्मीबाई और उनकी विद्रोही सेना ने किले पर कब्जा कर लो।
ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया जैसे तैसे भाग के अंग्रेजों की शरण में आगरा चले गए। ग्वालियर विजय की खबर सुन के बिठूर से नाना साहेब पेशवा भी ग्वालियर किले पे आए। रानी जानती कि जब तक ग्वालियर की सेना उनके संगे है तो वे अंग्रेजों को हरा सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को जो भी पता था कि अंग्रेज जयाजीराव सिंधिया को जल्द से जल्द ज़्यादा सैनिक दे के आगरा से ग्वालियर पहुँचाएँ। विद्रोहियों की सेना को मनोबल बने रहे, यही किला ने अंग्रेज सैनिक आवे के पहले पूरो कब्जा रानी लक्ष्मीबाई कर बचाऊ थी। यही बीच में अंग्रेज सैनिक इकट्ठे हो गए, उन्हें मौका मिल गया और रानी की आशंका के मुताबिक अंग्रेजों ने जयाजीराव सिंधिया को आगे करके ग्वालियर पे आक्रमण कर दो। सो ग्वालियर की सेना ने भी हथियार डाल दिए। रानी को किले से बाहर निकलने पड़े और अंग्रेजों से लोहा लेत रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। के किले पे ग्वालियर को किला जी को ग्वालियर वालन से तो नाता है ही है, बुंदेलखंड से भी बड़ो गहरो नाता है। काय के जो ही किला है जिते से झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जी किले पे उनने कब्जा करे तो के बाद अंग्रेजी सेना घुसी और ग्वालियर के किले पे कब्जा करे और महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। यही ग्वालियर में उनकी समाधि है और जो खूबसूरत किला है, बहुत बड़ा किला है और इस किले से सामने आपको दिखाई देते हैं ग्वालियर शहर के नज़ारे, पूरा को पूरा शहर ऐसे दिखाई देते हैं। खूबसूरत किला, बड़ो किला है और अभी भी बहुत व्यवस्थित है। मतलब इतने सालों बाद भी आज भी किले की जो दीवारें हैं, किले की जो नक्काशी है, किले की जो पूरी खूबसूरती है वह अभी भी काफ़ी हद तक बरकरार है। लेकिन एक किले के संग इतिहास जुड़े हैं महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत को, इतिहास जुड़े हैं देश के पहले स्वाधीनता संग्राम को, इतिहास जुड़े हैं सिंधिया परिवार के, इतिहास अभी तक बरकरार हैं। 2020 तक भी सब कहानियाँ आज भी कही जाती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, आज भी कही जाते हैं और उनमें ग्वालियर को भी जिक्र हो सबको पता है। और अब राजनीति को केंद्र फिर से ग्वालियर है, काहे कि ग्वालियर क्षेत्र में उपचुनाव हैं और सिंधिया परिवार एक बार फिर से राजनीति को केंद्र है। लेकिन बड़ी बात यही है कि 1857-58 के स्वाधीनता आंदोलन में सिंधिया परिवार हिंदुस्तान में खलनायक साबित हो गया। वे हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रयास कर भारत के संग नहीं हते, बल्कि भी हते अंग्रेजों के संगे। और लोग जावी कर कि अगर ऊटेम सिंधिया परिवार और उनके जैसे तमाम खानदानों ने अपनी रियासत बचावे के लाने गद्दारी नहीं करी होती तो फिर शायद हिंदुस्तान की आज़ादी को और 90 साल नहीं लगते, बल्कि शायद कोई टाइम हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया हो। तो अब एक बार फिर से 1857 की बातें 2020 में करी जा रही हैं। का स्थिति है ग्वालियर के किले की, का पूरा ऐसा समीकरण है ग्वालियर को किला मध्य प्रदेश की राजनीति को केंद्र बन रहा। ग्वालियर को किला कहें तो कि मध्य प्रदेश में राजनीति का किला भी एक तरह से हो गया है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव वर्तमान में हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना जो हैं वो एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं और लोगों के मन में श्रद्धा उनके प्रति जाग गई है। पहले भाजपा को आप देखते थे, केवल जयवान सिंह पवैया जी जो थे वो इसको लेकर बहुत एग्रेसिव रहते थे, उनकी तमाम जयंती या पुण्यतिथि उनकी सब आयोजित होती थी। मगर इस बार आप देख रहे हैं कि भाजपा में उतनी श्रद्धा लक्ष्मीबाई के प्रति कम हुई है और उतनी ही कांग्रेस की बढ़ गई है। जबकि पहले कांग्रेस में आप देखते थे कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंधिया जी उनके खेमे में थे, अब नहीं है तो इतना ज़्यादा अब नहीं है, मगर ये चीज़ें बदल गई हैं दोनों की दोनों। कुल मिला के सिंधिया परिवार शिफ्ट भाव तो इतिहास भी ऐसा लग रहा हो शिफ्ट होगा। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जनसंघ से उनकी शुरुआत हुई थी तो भाजपा ये कह रही है कि शुरू से कि माधवराव सिंधिया तो शुरू से ही क्योंकि जैसे उमा भारती जी ने ही बोला था कि हमारे पेड़ की टहनी थे, हमारे पेड़ की फल थे जो हमारी पार्टी में वापस आ गए हैं, तो वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे ही थे। बाकी कांग्रेस गद्दारी का आरोप लगा रही है, क्योंकि चुनाव प्रभावित पूरी तरह से ग्वालियर और ये समीकरण नहीं किए हैं सरकार, पूरी तख्ता पलट जो हुआ है पूरा ग्वालियर और सिंधिया राजवंश की वजह से ही हुआ है। और आने वाले चुनाव में ये जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या नतीजे होते हैं, उसमें ग्वालियर की अहम भूमिका रहनी ही है।
क्या देखना, लोगों में नाराज़गी भी है कि इतने दिनों तक जो है 14 महीने तक सरकार चलाई कमलनाथ सरकार ने, उसके बाद में ये इस तरह से जो भी कुछ हुआ वो एक तरह नीतिगत तौर पर राजनीतिक तौर पर नीतिगत तौर पर लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है और लोगों के मन में ये भी है कि दुविधा कि वोट डालने जाना है और कोरोना का इतना बड़ा संकट है, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करते, लोगों की शादियां नहीं हुई हैं और उसमें चुनावों का इतनी भव्यता से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े आयोजन हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से भीड़ लगाई गई। तो ये क्रोध जनता के अंदर में भी है थोड़ा सा कि कैसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ये तो एकदम दोहरी किस्म की बात हो गई ना कि आप उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम जो थे, उनकी बच्ची की शादी थी वो धूमधाम से नहीं करवा पाए, किसी की लड़के की शादी थी वो बारात में नहीं ले जा पाए, मगर चुनाव हो रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़ा क्रोध भी है, आक्रोश भी है। उसका देखो क्या इफेक्ट आने वाले चुनाव में दिखेगा वो आप देखेंगे। लेकिन जो भाजपाई पहले महारानी लक्ष्मीबाई के समर्थक हते, महारानी लक्ष्मीबाई को पूजते, कार्यक्रम होते, वे भी अब धीरे धीरे केवल जयवंत सिंह पवैया को छोड़ दें तो बाकी भाजपाई तो कम से कम रानी लक्ष्मीबाई से कन्नी काटने लगे। हाँ, कह सकते हैं कन्नी काटने लगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में थोड़ा श्रद्धा ज़्यादा बढ़ गई है। पहले उतनी नहीं थी मगर दिखाते नहीं थे, मगर अब ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं। जैसे कि सिंधिया जी के लिए पहले वो कहते थे गद्दार हैं, अभी ये कह रहे हैं कि गद्दार हैं। तो वो चीज़ें राजनीतिक, उनकी राजनीति है तो उनको राजनीति करना है, मगर जनता को ये सब दिख रहा है, जनता को सब चीज़ें दिख रही हैं। लक्ष्मीबाई की कुर्बानी भी उनको याद है, माधवराव सिंधिया जी का अस्तित्व भी उनको याद है, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या कर रहे हैं वो भी याद है, बाकी जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है वो भी उनको पता है। जनता जनार्दन को सब कुछ मालूम है। आने वाले चुनावों में इसका परिणाम देखने में मिलेगा, क्या होता है, भाजपा के पक्ष में जाता है कि कांग्रेस के पक्ष में जाता है। काय के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी और अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही सिंधिया पे। लेकिन सिंधिया पे जो आरोप आज कांग्रेस लगा रही वही आरोप कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी लगाती और 1857 को मुद्दा भी उठाती। लेकिन अब राजनीति है, सब अपने अपने पक्ष अपने अपने समय और सुविधा के अनुसार देते हैं। फिलहाल झांसी का किला आज भी महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं सुनाते। कुल मिला के कहानी यही है कि 1857 से 2020 तक अपनी अपनी सुविधा अपनो अपनो राग है। पूरो को पूरो इतिहास भी वही पे निर्भर है कि जब जी को सुविधा हुई है वो अपनी सुविधा के हिसाब से काम करे, देश प्रदेश के हिसाब से शायद काम ना तबे होत तो ना अबे होत है। जो सेनानी होत वे अपनी जान तो गवा देत, लेकिन देश से ज़्यादा कछु लोगन को अपने परिवार ज़रूरी हैं, अपने ऐशो आराम ज़रूरी हैं। और यही वजह से हिंदुस्तान देर से आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भी शायद समस्याओं से जूझ रहा है। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली, पोछार खिलाने।